नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग परसेंटेज का सवाल करेंगे जो आपका एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको उसमें दिया गया है एक फुटबॉल टीम अपने खेले गए मैचों में से 40% हार गई। यदि उसने 75 मैच जीते तो उसने खेले गए मैचों की संख्या ज्ञात करें। आप देख सकते हैं कि उसने पूछा गया आपका एनटीपीसी शिफ्ट 2 में पूछा गया, 16/6/2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिख जाएंगे। एक फुटबॉल टीम अपने खेले गए मैचों में से 40% हार गई। टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 40% हार हुआ है तो जीत कितना हुआ आपका? जीत हुआ आपका 60%। प्रतिशत में तो 60% मैच जीता गया है, बट आपका नंबर में दिया गया है 75 मैच जीता गया, ठीक है। प्रतिशत में 60% मैच जीता गया है और नंबर में 75 मैच जीता गया है। ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 15 चौके 60, 15 पचे 75, यानी कि 4% निकल कर आपका 5 निकल कर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है खेले गए मैचों की संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन का आ रहा, यानी कि 100% पूछ रहा है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 25 की गुना करेंगे, 25 चौके 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 25 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 25 की गुना करें, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा? 25 पचे 125 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? खेले गए मैचों की संख्या ज्ञात करें, तो खेले गए मैचों की संख्या 125 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। आपका 38 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से फेल हुआ। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते, तो उस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था? आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका एनटीपीसी शिफ्ट 2 में पूछा गया, 17/6/2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिख जाएंगे। किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए, किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और 18 अंकों से फेल हो गया। अगर इसमें 18 जोड़ देंगे तो यह व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना, फेल नहीं कराना, ठीक है। आगे आपको उसमें दिया गया है यदि वह 65% अंक प्राप्त करता, यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते, यानी कि 5 अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त हो रहा। अगर इसे -6 कर देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि अगर फेल हो रहा तो नंबर दे के पास करा देना है। अगर नंबर ज़्यादा ला रहा तो इसे माइनस कर देंगे, ये भी पास है, ये भी पास है। अब दोनों इक्वल हो रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। प्रतिशत वाला सबको एक साइड लेके आएंगे और नंबर वाला सबको एक साइड लेके आएंगे, ठीक है। ये 65% है, बराबर किधर आ गया तो माइनस हो जाएगा। अगर 65 में अगर 45 माइनस करेंगे, शेष कितना निकल गया आपका? शेष 20%। ये +18 है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 24 निकल के आ रहा। प्रतिशत में 20% है और नंबर में 24 है। ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी अधिकतम अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 5 की गुना करेंगे, 20 पचे 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 5 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 5 की गुना करें, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा? 24 × 5 120 निकल कर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कोई भी अधिकतम अंक कितने अंक प्राप्त कर सकता था, तो 120 अंक हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। आपका 39 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है। सी की आय डी की आय से 20% कम है। ए की आय सी की आय से कितने % अधिक है? आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका एनटीपीसी शिफ्ट 2 में पूछा गया, 17/6/2022 को शिफ्ट 3 में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किससे किससे बात हुआ आपका? ए बी सी और
डी का बात हुआ। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो लास्ट वाला संख्या को हमेशा 100 मान के चलेंगे। इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। और जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हुए चलेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आपको उसमें दिया गया है सी की आई डी की आई से 20% कम है, क्वेश्चन में दिया गया है सी की आई डी की आई से 20% कम है। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही निकल के आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, इस 100 का 20% प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता है, कितना निकल गया 10 दूना 20 निकल के आ रहा है। अगर 100 का 20% निकाले तो 20 ही निकल के आ रहा। तो जैसे इसमें 20 माइनस करेंगे आपका सी का संख्या निकल के आ रहा है 80 निकल के आ रहा है। आगे आपको उसमें दिया गया है जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है, क्वेश्चन का आ रहा, यानी कि बी की आय सी की आय से 40% अधिक है। इस 80 का 40% अधिक क्वेश्चन का आ रहा, इस 80 का 40%। प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता, कितना निकल कर 8 चौके 32, यानी कि 32 अधिक। तो जैसे ही 80 में 32 जोड़ेंगे आपका बी का संख्या निकल के आएगा आपका 112 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है ए की आय बी की आय से 25% कम है, क्वेश्चन में दिया गया है ए की आय बी की आय से 25% कम है, यानी कि इस 112 का 25%। 25% फ्रैक्शन में कितना होता है, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 के 25, 2500 के 100, 1/4, यानी कि 112 का 1/4 काम है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 4 दूने 8, आपका हासिल 3 32 हो जा रहा, 4 8 32, यानी कि 28 कम। 112 में अगर 28 माइनस करेंगे शेष निकल कर आपका 84 निकल कर। आगे आपको उसमें दिया गया है ए की आय सी की आय से कितने % अधिक है, क्वेश्चन का रहा, किसका किसका बात हुआ, आपका ए और सी का बात हुआ। आगे आपको उसमें दिया गया है ए की आय सी की आय से कितने % अधिक है। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे ए की आय सी की आय से। तो सी का संख्या कितना, आपका सी का संख्या 80 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा ए की आय सी की आय से कितने % अधिक है, क्वेश्चन का रहा ए की आय सी की आय से कितना अधिक है, इस डाटा के अनुसार 4 अधिक है। जो भी कम होगा अधिक होगा ऊपर में लिखेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जा रहा, 4 का 4, 4 दूने 8, ठीक है, 2 5 10, यानी कि 5% अधिक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रखे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।